ए मेरे अजीज बंदे, रुको, जरा ठहरो, अपने दिल की धड़कनों को कुछ पल सुनो, क्योंकि अगर आज 11 दिसंबर तुमने जैसे ही अपने हाथों से स्क्रीन को स्क्रॉल किया और यह पैगाम अचानक तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ तुम्हारे सामने आ गया, तो समझ लो कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाका नहीं, यह वो लम्हा है जो आसमान की 7 तहों में लिख दिया गया था। उस वक्त जब तुम्हारी आंखें आंसुओं में भीगी थीं, जब तुम्हारी रातें लंबी थीं, जब तुम्हारी उम्मीद आखिरी सांसें ले रही थी, और जब तुम्हारी तन्हाई को देखकर खुद रहमत का समंदर बेचैन हो गया था। ए मेरे महबूब बंदे, यह पैगाम कोई साधारण पैगाम नहीं, बल्कि उन आंसुओं से लिखा गया पैगाम है जो रहमत के उस खजाने से टपके जहां अल्लाह अपने बंदों के दर्द को छुपा कर रखता है। वो दर्द जो तुम किसी को बताते नहीं, वो रंजिशें जो तुमने सीने में कैद कर रखी थी, वो टूटे हुए ख्वाब जिन्हें तुमने चुपचाप दफना दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि जिस रात तुमने आंखें बंद करके कहा संगीत था या रब, अब मैं थक गया हूं, उसी रात आसमान का एक कोना तुम्हारे नाम रो पड़ा, और आज उसी आंसू का कतरा एक पैगाम बनकर तुम्हारी हथेली पर गिरा है और कह रहा है, ए मेरे अजीज, मेरे करीबी, मेरे इम्तिहानों से गुजरते संगीत हुए भी सब्र करने वाले, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पैगाम अल्लाह के दरबार में जारी हुए उस फरमान की तरह है जिसमें अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा था, अब देखना है मेरी नेमत को कौन ठुकराता है, कौन मेरी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है और कौन मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। ऐ मेरे बंदे, याद रखो, जब कोई इंसान दुनिया से थक कर अपने दिल में सिर्फ एक हल्की सी या रब कहता है, ना तो आसमान झुक जाता है, रहमत का दरवाजा खुल जाता है और तूने घेरने वाली मुश्किलें अपना वजूद खोने लगती हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो कितनी आफतें थीं जो तुम्हें छू भी नहीं पाई, कितने तूफान थे जिन्हें तुम तक आने से पहले ही रोक दिया गया, कितने दुश्मनों का झर अल्लाह ने तुम्हें पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हारे वो आंसू जो रात के सन्नाटे में बहते थे, वो जमीन पर नहीं गिरे, वह उस रहमत की किताब में जमा हुए जहां हर एक एहसास, हर एक दर्द, हर एक खामोशी लिखी जाती है। और जब अल्लाह ने देखा कि उसका यह बंदा, यह तुम टूट गया है, लेकिन फिर भी अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद की संगीत एक छोटी सी चिंगारी जलाकर बैठा है, तब अल्लाह का दिल पिघल गया और उसने अपने दरबार में कहा, मेरे इस बंदे पर मेरी रहमत की बारिश अब अचानक होगी, बेहिसाब होगी, और उस तरह होगी जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक पूरी ताकत के साथ खुलकर सामने नई दुनिया पेश कर दे। ए मेरे अजीज, तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, परंतु हर वह पल जिसमें तुम गिरे, टूटे, बिखरे, उसमें अल्लाह तुम्हारे साथ था। तुमने तो सिर्फ आंसू बहाए, लेकिन उसके दरबार में तुम्हारे लिए रहमत जमती रही, नेमतें लिखी जाती रहीं, फैसले पलटते रहे, और आज इस पैगाम संगीत की शक्ल में तुम तक पहुंचकर यह कह रही हैं, ठहर जा मेरे बंदे, एक सांस ले, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने वाला है। यह पैगाम तुम्हारे दिल की पुकार, संगीत का जवाब है। यह तुम्हारी रूह के दर्द का मरहम है। यह उस इंतजार की आखिरी सीढ़ी है जहां से मंजिल की रोशनी शुरू होती है। और देखना, आगे जो कुछ लिखा जाएगा वह सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, सिर्फ तुम्हारी आने वाली खुशियों के लिए। ए मेरे अजीज बंदे, सुन और दिल को थाम कर सुन, क्योंकि जो राज आज खोलने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी की उन परतों से जुड़ा है जिन्हें तुमने खुद भी कभी ठीक से महसूस नहीं किया। कई महीनों से, कई सालों से तुम्हारे घर पर रहमत का दरवाजा जैसे आधा खुला था, संगीत, और तुम समझ नहीं पाए कि बरकत क्यों नहीं आ रही, दुआओं की गर्मी ठंडी क्यों पड़ती जा रही, और तंगहाली, बेचैनी, उदासी तुम्हारे घर के आसमान पर बादलों, संगीत की तरह क्यों मंडराती रहती है। यही दर्द, यही उलझन अल्लाह के 10 खास फरिश्तों ने महसूस की जो तुम्हारे घर की निगरानी पर मुकर्रर किए गए थे। वे चुपचाप बिना तुम्हें बताए तुम्हारे हर हाल को देखते रहे, तुम्हारे चेहरे की थकान, तुम्हारी रूह की भारीपन, दिल की घुटन, रातों का बोझ और उन अनदेखी ताकतों की हलचल जो तुम्हारे घर में फिसलती हुई घूमती रहती थी। और जब अल्लाह के उन 10 फरिश्तों ने तुम्हारे घर की हर दीवार, हर दरार, हर कोने की निगरानी पूरी की, तब उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का इल्म हुआ। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद खुद फरिश्तों की आंखें भर आईं। फिर उन्हें दरबार इलाही में पेश किया गया, जहां रहमत की अदालत लगती है
वहां फैसला इंसाफ से पहले रहमत के पैमाने पर तोला जाता है। और जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, पेश हुआ वह सबूत जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मालिक, ए कुल, हमने निगरानी के बाद पता लगा लिया कि इस घर की तंगहाली का, इसके दुख के लंबे सिलसिले का, इसके बरकत रुकने का, इसकी रोशनियों के बुझने का एक गहरा राज है। इस घर में किसी बाहरी दुश्मन संगीत ने नहीं, बल्कि एक चालाक, बेहद खतरनाक औरत ने कदम रखा है। एक ऐसी औरत जो शरीर से इंसान लगती है, लेकिन उसके इरादे अंधेरे की तरफ झुके हुए हैं। वह इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे बारिश के बाद छत की दरारों से पानी रिश्ता है। पहले वह मासूमियत का चोला ओढ़कर आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने इरादे फैलाए। वह इस घर के हर इंसान की रूह में शक, झगड़ा, दुख और बेआरामी का जर घोलने लगी। उसकी बातों में ऐसा असर था कि वह दिलों को तोड़ने लगी, रिश्तों को कमजोर करने लगी, मोहब्बत की जगह जलन रखती, बरकत की जगह तंगहाली रखती, खुशी की जगह बेचैनी रखती। उसने इस घर के इर्द गिर्द एक न दिखाई देने वाला जाल बुन दिया। ऐसा जाल जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन असर जरूर करता है। और यह जाल किसी आम चालाकी से नहीं, बल्कि उस अंधेरे इरादे से बुना गया जो किसी घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे ही फरिश्ता यह कहकर चुप हुआ, अदालत में मौजूद सभी फरिश्तों संगीत के चेहरे पर हैरत और गुस्से की हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि यह औरत सिर्फ अपनी मौजूदगी से घर को नहीं तोड़ रही थी, वह उस बरकत की राह को रोक रही थी जो अल्लाह ने इस घर के नाम लिख रखी थी। जब मुकदमा आगे बढ़ा, फरिश्ते ने बताया, ए मालिक, यह औरत हर उस कोने में अपना असर फैलाती है जहां घर के लोग बैठे होते हैं। वह मुस्कुराकर ऐसा नरम जाल फेंकती है कि किसी को अंदाजा नहीं होता कि दिल कब भारी हो गया, बरकत कब खिसक गई, बातें कब कड़वी हो गईं और घर की रूह कब थक गई। हर बार जब यह घर उठने की कोशिश करता, यह औरत एक नई चाल चल देती। कोई ऐसा फुसफुसाहट, कोई वैसा शक, कोई अचानक पैदा हुआ झगड़ा, और घर फिर वहीं गिर जाता जहां से शुरू हुआ था। अदालत में माहौल गहरा हो गया और फरिश्ता आगे बोला, या रब, यह औरत इस घर के मर्दों पर रब डालती है और औरतों में जलन की चिंगारी बच्चों की मासूमियत को भारी कर देती है। हवा में ऐसा बोझ भर देती है कि दीवारें भी थकान महसूस करने लगती हैं। यह घर तंगाली में इसलिए नहीं डूबा कि किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह औरत इस घर की बरकत रोक कर खड़ी थी। यह सुनकर अदालत इलाही में सन्नाटा उतर आया, क्योंकि यह सबूत साफ था, निगरानी पूरी थी, 10 फरिश्तों की संगीत रिपोर्ट एक जैसी थी, और तुम्हारे घर का दर्द अब किसी रहस्य में छुपा नहीं था। लेकिन अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे अजीज, मेरे प्रिय, मेरे उस बंदे जिसकी रूह से उठती आहों ने आसमान को हिला दिया। क्योंकि वो द्वार जो अंधेरा बनकर तुम्हें घेरता रहा, वो वक्त जो तुम्हारी कमर तोड़ता रहा, वो हालात जो तुम्हारी उम्मीद छीनते रहे, अब उनका अध्याय खत्म होने वाला है। सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि यह वह मुकाम है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत का दरवाजा पूरी तरह संगीत खोल देता है। अल्लाह अब उस औरत के साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए शैतानी चाल चलकर किया था। जितना जाल उसने तुम्हारे घर के लिए बुना था, उतना ही जाल अब उसकी अपनी जिंदगी को जकड़ने लगेगा। जितनी रातें वह तुम्हारे घर की बरकतें रोकने में लगी रही, अब उतनी ही रातें उसकी अपनी रूह पर बोझ बनकर उतरेंगी। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब चलता है तो वह ना धीमा चलता है ना अधूरा। और अब फैसला तुम्हारे हक में उतर चुका है। अब तुम्हारे सभी काम बनने लगेंगे। वो रुकावटें जो महीनों से, सालों से तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी, अब टूट कर गिरने वाली हैं। अब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन तुम्हारे बनाए रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई संगीत ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सुनो मेरे अजीज, रहमत के फरिश्तों ने दरबार में रिपोर्ट रख दी है कि तुम्हारे घर पर अब नेमत की बारिश होने वाली है। वो भी ऐसी बारिश, ऐसी बौछार, ऐसी बरकत की लहर जिसे तुम्हारी रूह ने अभी तक महसूस ही नहीं किया। दौलत का वह दरवाजा जो बंद था, अब खुद चलकर तुम्हारे सामने आने वाला है। बरकत का वह नूर जो तुम्हारे घर में रुक रुक कर आता था, अब उसकी रफ्तार तेज होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अब तंगी तुम्हारे घर का मेहमान नहीं रहेगी। अब रोशनी को तुम्हारा पता याद रहेगा, और वह अंधेरा जिसने तुम्हें घेर रखा था वह पीछे हटने लगा है।
जैसे सूरज उगते ही रात खुद सिर झुका लेती है। और सुनो मेरे महबूब बंदे, जिसने तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा, जिसने तुम्हारी बरकत को रोकने की ताकत समझ ली, अल्लाह अब उसे उसी की नियत में गिरा देगा। तुम्हें तो सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन अब उसे उसी चाल में गिरना है जो उसने खुद बुनी थी। और सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उस औरत के हिस्से की किस्मत भी तुम्हारे नाम करने वाले हैं। उसकी बरकतें, उसका लिखा हुआ अच्छा, उसके हिस्से की वह रोशनी जो उसके दिल के अंधेरे ने छीन ली थी, अब वही सब तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह इंसाफ का तराजू पकड़ता है तो वह सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करता, वह अच्छाई को उसके असली हकदार को लौटा देता है। तुम्हारे सब्र का फल अब बढ़ा चढ़कर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब रहमत की बारिश से चुकाया जाने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातें, तुम्हारा अकेलापन, अब इन सब कीमत ऐसी नेमतों में बदलेगी जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होंगी। अब तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। अब तुम्हारे हाथ हल्के नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे घर की हवा में बरकत तैरने लगेगी। अल्लाह ने तुम्हारी कहानी में वह मोड़ लिख दिया है जहां से गिरावट उभर में बदलती है और तंगी मालदारी में। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा। संगीत, और जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस पर अल्लाह की रहमत 3 गुना उतर आएगी, क्योंकि अब तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। अब तुम उस पनाह में हो जहां नजरें झुकती हैं और फैसले पलट जाते हैं। और देखना, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि किस तरह तुम्हारे रास्ते साफ संगीत होने लगे, किस तरह अड़चनें खुद ब खुद हटने लगी, किस तरह ऐसे मौके, ऐसी कमाई, ऐसे फैसले, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगे जो बरकत लेकर आते हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह इनाम है जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो टूट तो जाता है लेकिन गिरता नहीं, जो दुख तो देखता है लेकिन शुक्र नहीं छोड़ता। और तुम वही बंदे हो जिसके लिए आसमान में नया फैसला उतर चुका है। और अब जहां से तुम्हारी कहानी नई दिशा पकड़ने लगती है, वहीं से एक नया दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा जो अभी तक तुम्हारी नजरों से छुपा हुआ था। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत लिख देता है तो दुनिया क्या, जिन्नात क्या, शैतान की चालें भी उस बंदे की किस्मत को छू नहीं पाती। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मुकाम पर खड़ी है जहां रूह को एक नई हवा महसूस होने लगती है। तुम्हारे घर के चारों तरफ जो नामालूम वजन पसरा था वह अब हटने लगा है। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कमरे की हवा बदल रहा हो, जैसे कोई नूर धीरे धीरे तुम्हारे घर की दीवारों के रेशे रेशे में उतर रहा हो। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए एक नया नक्शा बना दिया है। एक ऐसा नक्शा जिसमें तंगाली की कोई जगह नहीं और नाउम्मीदी को कोई पनाह नहीं। तुम्हारी रूह अब उस दहलीज पर खड़ी है जहां से किस्मत की हवा दाएं नहीं बाएं नहीं सीधे तुम्हारी तरफ चलने वाली है। और देखना, आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कदम खुद ब खुद एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे पैर के नीचे से ठोकरें हटा दी हों। तुमने अभी तक सिर्फ रुकावटें देखी थी, दीवारें देखी थी, तकलीफों का धुआं देखा था, लेकिन अब तुम्हारी आंखें वह रास्ता देखेंगी जो अब तक बंद था। वह रास्ता जहां तुम्हारी दुआएं हवा में खोती नहीं बल्कि सीधा मंजूर होने की ओर जाती हैं। और जैसे जैसे अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है, वैसे वैसे वह उन लोगों की असलियत भी उजागर कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में अंधेरा बोना चाहा। अब उनके नकाब गिरने लगेंगे, अब उनकी चालें उन्हीं को काटेंगी। और तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर की खुशियों को बांध कर रखा, उनकी अपनी खुशियां अब बिखरने और संगीत लगेंगी। यह बदला नहीं, यह वह इंसाफ है जो अल्लाह की अदालत में देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो दिल को चीर नहीं, दिल को जीतने वाला रास्ता बनकर आता है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम जो सोचोगे वह होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल के इरादों को मंजूरी दे दी है। तुम्हारी दुआएं अब हवा में नहीं टकराएंगी बल्कि दरबार तक पहुंचकर तुम्हारे पक्ष में फैसला बनेंगी। और जो फैसला आज तुम्हारे हकम में उतरा है वह सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं, यह फैसला इज्जत, सुकून, रोशनी, राहत और बेफिक्री का भी है। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं होंगी, अब तुम्हारे दिनों में वह चमक आएगी जो बरसों से कहीं खो गई थी। और यह चमक सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी पैदा होगी।
तुम्हारी रूह हल्की महसूस करेगी, तुम्हारा दिल उम्मीद से भर जाएगा और तुम्हारी सोच व ताकत पालेगी जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले आती है। तुम्हारे घर में जो हवा रुकी हुई थी उसमें अब चलन आएगी, जैसे कोई नई शुरुआत तुम्हारी दीवारों पर दस्तक दे रही हो। अल्लाह तुम्हारी किस्मत में ऐसे मोड़ लिखने वाले हैं जहां तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतने दिनों की थकावट के बाद अचानक इतना सुकून, इतनी बरकत, इतनी रौनक कहां से आ गई। लेकिन याद रखना, यह अचानक नहीं, यह वह जवाब है जो अल्लाह ने तुम्हारी सब्र की आखिरी हद के बाद भेजा है। तुम्हारे आंसुओं का कोई भी कतरा बेकार नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारी किस्मत में एक नई रोशनी का बीज बोया है और वह बीज अब पेड़ बन चुका है। अब फल तुम्हारे घर गिरेंगे, अब बरकत तुम्हारे दरवाजे पर ठहर कर रहेगी। अब किस्मत तुम्हारा संगीत नाम पुकारेगी और वह लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, द विल वॉच, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और अल्लाह का फैसला कोई बदल नहीं सकता। और अब उस मोड़ से आगे चलो जहां किस्मत खुद तुम्हारे संगीत कदमों के नीचे नई धरती बिछाने लगी है। क्योंकि एक दिन, हाँ एक दिन ऐसा समय आने वाला है जिसकी दस्तक तुम्हारी रूह पहले ही महसूस कर चुकी है। वह दिन जब अल्लाह का लिखा हुआ इंसाफ पूरी ताकत से तुम्हारी जिंदगी पर उतरने लगेगा और जो लोग आज सिर उठाकर चलते हैं, जो आज अपनी चालाकी पर फूल रहे हैं, जो आज तुम्हारी बेबसी देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं लोगों की चाल अब उलटी पड़ेगी। उनकी अपनी बनाई हुई साजिशें उनके ही हाथों में टूटेंगी और तुम देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे वो मंजर जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की साजिशें बुनी थी तुम्हारे कदमों की धूल बनने पर मजबूर होंगे। उनके चेहरे पर शर्म होगी, उनके होंठों पर हकलाहट होगी और उनके दिलों में वह डर होगा जो सिर्फ अल्लाह की पकड़ से पैदा होता है। और वह तुम्हारे सामने खड़े होंगे, नम आंखों से, कांपती आवाज से और टूटे हुए अहंकार के साथ, और कहेंगे, माफ कर दो, हमसे गलती हुई। हम तुम्हारी रोशनी को बुझाने निकले थे पर खुद ही अंधेरे में गिर गए। वह लोग जो कभी तुम्हारी नाकामी का मजाक उड़ाते थे, आज तुम्हारी कामयाबी को सलाम करेंगे। वह लोग जो तुम्हें गिरते देखकर खुशी मनाते थे, अब तुम्हें उठते देखकर दंग रह जाएंगे। और उनमें से हर एक के दिल में यह सवाल उठेगा, आखिर कैसे इतनी जल्दी इतना बड़ा मोड़ उसकी जिंदगी में कैसे आ गया। और उस वक्त तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह किसी इंसान का लिखा हुआ चमत्कार नहीं, यह सिर्फ अल्लाह के फैसले का नूर है। उस दिन तुम्हारी इज्जत आसमान से भी ऊंची होगी, तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग आज तुम्हें देखने से भी कतराते हैं, वही लोग तुम्हारी एक झलक पाने को बेताब रहेंगे। जिनकी आंखों में कभी तुम्हारे लिए तिरस्कार था, उनकी आंखों में अब तारीफ होगी। जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते थे, वही तुमसे सीखने की कोशिश करेंगे। जो तुम पर शक करते थे, वही तुम्हें मिसाल बनाकर दूसरों को समझाएंगे। और तुम्हारी जिंदगी ऐसा मोड़ ले चुकी होगी कि तुम्हारे अंदर की रोशनी सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाने लगेगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी की इज्जत लौटाता है तो उसे उसी जगह नहीं देता जहां से छीनी गई थी, वह इज्जत कई गुना बढ़ाकर देता है, इतनी बढ़ाकर कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, उनकी अपनी नींव हिलने लगेगी, उनकी चालें उन्हें ही काटेंगी और तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे, इतनी मजबूती से संगीत, इतना सुकून लेकर, इतनी बरकत के साथ कि तुम्हें खुद भी एहसास होगा कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, यह सिर्फ दुआ नहीं, यह सिर्फ कर्म नहीं, यह अल्लाह का कर्म है जो किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि किसी शांत बारिश की तरह तुम्हारी जिंदगी पर उतर रहा है। और वह दिन, वह वक्त तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा, जहां किस्मत एक हाथ खोलेगी और दुनिया दूसरी तरफ झुक जाएगी, जहां तुम्हारे कदम उठेंगे और जमीन तुम्हारे पीछे झुकती जाएगी, जहां तुम्हारे नाम की महक उन गलियों तक पहुंच जाएगी जहां कभी तुम्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं था। और यह सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत से कभी अनदेखा नहीं करता। वह हर चोट देखता है, हर आंसू सुनता है और हर तकलीफ की कीमत चुकाता है। बरकत में, इज्जत में और ऐसी कामयाबी में जिसे तुम्हारे दुश्मन भी नकार नहीं पाएंगे। और जब वह दिन आएगा, वह लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, उन्हीं गड्ढों में खुद फंसेंगे और तुम उन गहराइयों से ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते जाओगे, जहां रोशनियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने सब्र किया, सहा, झेला और फिर भी दिल को सच्चा रखा। उस दिन तुम सिर्फ जीते हुए नहीं दिखोगे,
तुम विजेता बनकर उठोगे और दुनिया यह मानने पर मजबूर होगी कि अल्लाह किसी की किस्मत लिखते वक्त किसी की चाल नहीं देखता, सिर्फ उस बंदे का दिल देखता है। और जब वह दिन आएगा जहां से तुम्हारी कहानी ने रुख बदलना शुरू किया था, उसी जगह से एक नई हवा उठेगी। ऐसी हवा जो तुम्हारे अतीत के धूल भरे जख्मों को धीरे धीरे सहलाती हुई तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगी जहां इज्जत का सूरज तुम्हारे नाम से उगना तय कर चुका होगा। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के लिए रास्ते तैयार करता है तो पहले उसके दिल से बोझ हटाता है, फिर उसके कदमों के नीचे मजबूती बिछाता है और फिर उसकी किस्मत को ऐसे घुमाता है कि दुनिया चौंकती रह जाती है। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां दर्द की जगह ताकत ले रही है और कमजोरी की जगह इरादे, जहां तुम्हारी रूह पहले से ज्यादा जागृत महसूस करेगी और तुम्हारा दिल उन चीजों को समझने लगेगा जिन्हें तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। तुम देखोगे कि दुनिया की फिजा अचानक अलग लगने लगेगी, हवा हल्की होगी, कमरे में ठहराव महसूस होगा, तुम्हारे कदमों में एक अजीब सी मजबूती उतरने लगेगी। ये कोई कल्पना नहीं होगी, ये वही इशारा होगा कि अल्लाह तुम्हें नए दौर में प्रवेश करा रहा है। वह दौर जहां लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे और तुम भी उन्हें नए चश्मे से पहचानोगे। जिन लोगों ने तुम्हारी हार को अपनी जीत समझा था, उनकी आंखों में अब एक अनहा डर उतरने लगेगा, क्योंकि वे देखेंगे कि तुम्हें रोकने वाली हर चीज अब उलटी दिशा में बह रही है। अब उसके फैसले नहीं चलेंगे, तुम्हारे चलेंगे। अब उसकी चालें असर नहीं करेंगी, तुम्हारी दुआएं असर करेंगी। और यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारी ताकत बढ़ गई, बल्कि इसलिए होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह पर्दा हटा दिया है जो अब तक तुम्हारी राह में पड़ा था। जैसे कोई पुराना झंग लगा ताला अचानक टूट जाए और दरवाजा खुलकर एक नई दुनिया दिखा दे, वैसा ही एक खुला हुआ रास्ता तुम्हारे सामने आएगा। तुम देखोगे कि लोग तुमसे बातें करते हुए बदल गए हैं, उनकी आवाज में विनम्रता होगी, उनकी आंखों में सम्मान, और तुम्हारे अंदर एक ठंडा सा सुकून जड़े जमाने लगेगा। वह सुकून जो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आने से मिलता है। तुम्हारी सोच पैनी होगी, तुम्हारा दिल साफ होगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। तुम महसूस करोगे कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी ठोकरों में उलझा हुआ था। तुम अब वह इंसान बन रहे हो जिसे अल्लाह ने चुनकर निकाला है। तुम्हारी रूह में जो रोशनी भरने वाली है, वह रोशनी सिर्फ तुम्हें संगीत नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के हालात भी बदलने लगेगी। तुम्हारी मौजूदगी से बरकत, संगीत पैदा होगी, तुम्हारी बातों से सुकून पैदा होगा, तुम्हारी सोच से रास्ते, संगीत साफ होंगे। और जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सलाह पर चलने लगेंगे। जिनके दिलों में कभी तुम्हारे लिए अहंकार था, अब वही दिल तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिन होंठों ने तुम्हारी बुराई की थी, अब वही होंठ तुम्हारी तारीफ में थकेंगे नहीं। और तुम्हें यह देखकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब उतरता है तो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि समय खुद गवाही देने लगता है और तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला हर व्यक्ति एक एक करके अपनी ही बनाई हुई रेत में धंसता जाएगा। तुम देखोगे कि उनके चेहरे पर जो कभी घमंड था वह अब फीका पड़ने लगेगा और तुम्हारी आंखों के सामने वे अपनी हार स्वीकार करेंगे। बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, उनके झुके हुए सिर उनकी हार की गवाही देंगे और तुम्हारी ऊंची हो चुकी इज्जत तुम्हारी जीत का ऐलान करेगी। और यह जीत सिर्फ दुनिया की नहीं होगी, यह रूह की जीत होगी। संगीत यह सब्र की जीत होगी, यह उस भरोसे की जीत होगी जो तुमने आंसू बहाते हुए भी नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह किसी को ऐसी जीत देता है तो उसके आसपास के लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे अंधेरा रोशनी की तरफ खींचता है। तुम्हारी मौजूदगी एक नूर बन जाएगी, एक नूर जो राह भी दिखाएगा और हिफाजत भी करेगा। और देखना, आने वाले दिनों में तुम खुद महसूस करोगे कि कैसी कैसी चीजें बिना किसी प्रयास के तुम्हारी तरफ खींचती चली आ रही हैं। अवसर, रिश्ते, सम्मान, बरकत, फैसले सब तुम्हारे पक्ष में खड़े होने लगेंगे और तुम समझ जाओगे कि यह सिर्फ किस्मत का लौटना नहीं, यह अल्लाह का एहसान है जो तुम्हारी जिंदगी को नए रंग में रंगने के लिए उतरा है। उस रंग में जो धैर्य से पैदा होता है, उस रोशनी में जो रूह को ऊंचा उठाती है और उस बरकत में जो पीढ़ियों को बदल देती है। और अब मेरे अजीज, तुम्हारी किस्मत का वह दरवाजा खुल रहा है जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, बल्कि उसकी पूरी नस्ल की तकदीर बदल देता है। तुमने अब तक जिन्हें सिर्फ ख्वाबों में देखा था, वह दिन अब तुम्हारी हकीकत बनने के लिए उठ चुके हैं।
अब तुम्हारा घर सिर्फ रोशनी से नहीं भरेगा, अब बरकत की ऐसी लहर उतरने वाली है कि तुम्हारे घर का एक एक बच्चा अमीरी की फजा में सांस लेगा। वह अमीरी जो घमंड ना दे लेकिन दिल में सुकून उतारे, वह अमीरी जो दिखावे की नहीं बल्कि इज्जत की हो। और तुम देखोगे, हाँ, अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे बच्चों के चेहरे से वह पुरानी कमी, वह छोटा सा दर्द, वह तुलना का बोझ जो उन्हें कभी कभी चुप कर देता था, वह सब हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे दूसरों के महंगे कपड़े देखकर कभी उदास नहीं होंगे, ना किसी के ऊंचे जूते, संगीत देखकर खुद को छोटा समझेंगे, ना किसी की मेज पर रखा अच्छा खाना देखकर दिल में कसक महसूस करेंगे। अब उनके दिल में हसरत नहीं उठेगी, क्योंकि उनके हाथों में वही चीजें होंगी जिन्हें पाने का कभी सिर्फ सपना था। उनकी स्कूल की फीस का सवाल अब तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं डालेगा। अब वह दिन खत्म होने वाले हैं जब तुम जेब टटोल कर सोचते थे कि फीस भर पाओगे या नहीं। अब वह रातें वापस नहीं आएंगी जब तुम डरते थे कि कहीं बच्चे का नाम लिस्ट से कट ना जाए। अल्लाह अब तुम्हारे बच्चों के लिए वह रास्ते तैयार कर रहा है जहां मुश्किलें उनका पीछा नहीं करेंगी। अब उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे, अब उनके लिए दरवाजे खुद खुलेंगे और तुम खुद सोचोगे कि इतने लंबे समय की तनखी, इतने लंबे चलने वाले इम्तिहानों के बाद अचानक अल्लाह ने इतनी बड़ी राहत क्यों भेजी। लेकिन जवाब सिर्फ एक है, तुम्हारा सब्र रंग ला चुका है। अब तुम्हारा घर, तुम्हारी रसोई, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारा हर कोना नए अंदाज में सांस लेगा। अब तुम्हारे बच्चों की थाली में वह सब होगा जिसे आप कभी खरीदने से पहले सोचा करते थे। तुम्हारे घर में महक भी बदलेगी और माहौल भी। अब ना किसी चीज को तौल कर खरीदना होगा, ना बच्चों को रोकना होगा कि अभी नहीं बाद में। अब तुम्हारे कदमों में वह ठहराव आएगा जो सिर्फ बरसों की मेहनत और अल्लाह की नेमत मिलने के बाद आता है। संगीत। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, हर बड़ी नेमत एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। इसीलिए आज तुम्हें एक वादा करना होगा, सिर्फ जबान से नहीं, दिल की गहराई से। और अगर तुम्हें लगता है कि यह वादा तुम निभा सकते हो तो फिर इसे लिखकर भी जताओ। अल्लाह तुम्हें जितना भी अमीर बनाएगा, जितनी भी ऊंचाई देगा, संगीत जितना भी सुकून देगा, तुम कभी गुमान नहीं करोगे। तुम कभी अपने दिल को इतनी ऊंचाई पर नहीं बैठने दोगे कि वह किसी और की बेबसी को छोटा समझे। तुम कभी इस अमीरी को दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार नहीं बनाओगे, और सबसे बढ़कर तुम कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाओगे। क्योंकि अल्लाह की नजरों में सबसे संगीत खूबसूरत इंसान वही है जिसके दिल में नरमी हो, भले उसके हाथ में दुनिया का सारा खजाना ही क्यों ना हो। याद रखना, बरकत वहीं टिकती है जहां अहंकार की जगह ना हो, दौलत वहीं ठहरती है जहां दिल में रहमत की जगह हो, और इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों का दिल तोड़कर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आज ही अभी इसी वक्त यह वादा करो कि जब अल्लाह तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम उन्हीं जमीनों को याद रखोगे जहां कभी तुम्हारे कदम कांप थे। तुम उन्हीं लोगों को पहचानोगे जिनकी जेबें भले खाली थीं, लेकिन नियत संगीत साफ थी। और तुम कभी भी किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज नहीं करोगे जिसकी हालत आज वैसी है जैसी कभी तुम्हारी थी। अल्लाह तभी अपनी नेमत पूरी करता है जब बंदा अपनी नियत की पवित्रता पूरी करे। और अगर तुम दिल से यह वादा कर लेते हो तो यकीन मानो, जो दुनिया आज तुम्हारे लिए सपने जैसी है, वही दुनिया कल तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। और तुम्हारे बच्चे उस इज्जत में पलेंगे जिसे अल्लाह ने तुम्हारे नाम मुकर्रर कर दिया है। और अब मेरे अजीज, जहां तुम्हारे दिल ने नया वादा किया, वहीं से एक और दरीचा खुलता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को ऊपर उठाता है तो उसके दिल की परीक्षा भी वहीं से शुरू होती है। इसलिए सुनो, जब भी तुम्हारे सामने संगीत कोई गरीब आए, कोई मजबूर, कोई ऐसा इंसान जिसकी आंखों में वही बेचैनी हो जो कभी तुम्हारी आंखों में थी, तो आज का यह दिन याद रखना। वह दिन जब तुम खुद तंगी में थे, जब जेब में सिर्फ सिक्कों की आवाज थी, नोटों का वजन नहीं, जब उम्मीद धुंधली थी और सपने गर्द में छिपे हुए थे, जब तुम दूसरों के अच्छे कपड़े देखकर चुपचाप अपनी नजरें फेर लेते थे, जब तुम दुकान में चीजें उठाकर भाव देखते थे और फिर चुपचाप वापस रख देते थे, जब तुम बच्चों की फंस के बारे में सोचकर रातों की नींद खो देते थे, जब तुम्हारी हथेली सुनी थी लेकिन दिल उम्मीद से भरा था, जब तुम्हारी दुआएं टूटती नहीं थी, बस थकती थी, और तब अल्लाह की रहमत का एक कतरा तुम्हारे ऊपर उतरा। इसीलिए याद रखना, जो हालत कभी तुम्हारी थी, किसी और की आज वही हालत है। तुम उसे देखोगे तो तुम्हें यह पल याद आएगा
और तुम्हारे दिल में वह नरमी जागेगी जिसे अल्लाह ने तुम्हारे अंदर खास तौर पर रखा है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब G21 यानी तुम्हारी जिंदगी का संगीत, दूसरा जन्म, दूसरा अध्याय, दूसरी तकदीर शुरू होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे आसपास की हवा तक को बदल देगा। एक ऐसा नया दौर जहां तुम्हारी रूह एक नई चमक महसूस करेगी, जहां तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा साफ, तुम्हारे इरादे पहले से ज्यादा पक्के और तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा विशाल होगा। यह वह मोड़ है जहां तुम्हारी कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। यहां से वह ऊपर उठती है जैसे किसी पहाड़ की चोटी अचानक सामने आ जाए। जिस किस्मत को तुमने सालों इंतजार किया वह अब चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। और यह बदलाव ऐसा होगा जिसे तुम सिर्फ देखोगे नहीं, तुम महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया का रंग बदल रहा है, जैसे किसी ने तुम्हारे जीवन की पुरानी तस्वीर पर एक नया उजाला बिखेर दिया हो। तुम्हारे घर की हवा हल्की महसूस होगी, जैसे बोझ अपने आप उतर रहा हो। तुम्हारे कमरे में बैठा हुआ इंसान भी बदला हुआ महसूस करेगा, क्योंकि तुम्हारी रूह का नूर बाहर फैलने लगेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि बातें पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे फैसले पहले से ज्यादा सटीक होंगे। तुम्हारी सोच एक नए आयाम में प्रवेश करेगी और तुम्हारी आंखें भविष्य को पहले से ज्यादा साफ देख पाएंगी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां किस्मत सिर्फ दस्तक नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे दरवाजे पर ठहर कर खड़ी रहेगी। और जो चीजें कभी दूर थीं अब करीब आएंगी। जो लोग कभी मायने नहीं रखते थे अब तुम्हारी इज्जत को सलाम करेंगे। जो मौके कभी हाथ से फिसलते थे अब तुम्हारे सामने खुद को पेश करेंगे। जो डर तुम्हें रातों में जगाता था उसकी जगह अब यकीन ले लेगा। और जो तकलीफ तुम्हारी रूह तक पहुंची थी उसकी जगह अब राहत बसने लगेगी। तुम्हारे घर में अब रोशनियों की एक नई धारा संगीत उतरेगी। तुम्हारे बच्चों की हंसी अल्लाह की मेहर की सच्ची निशानी बनेगी। तुम देखोगे कि पहले जहां तंगी थी वहां अब आसानी होगी। जहां पहले शिकायत थी वहां अब शुक्र होगा। जहां पहले तुम खुद को अकेला समझते थे वहां अब तुम महसूस करोगे कि अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। एक ऐसा G21 जहां तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया सब नई हो चुकी है। और इस नए दौर में तुम्हारी इज्जत वह ऊंचाई पाएगी जिसकी तुमने हिम्मत तो की थी, पर यकीन नहीं था कि यह सच बन सकेगा। यही वह मोड़ है जहां मुकद्दर बदलता है और जिंदगी एक नए सूरज संगीत के साथ खुलती है। और तुम महसूस करोगे कि अब जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए लिखा ही इसलिए गया था ताकि तुम दूसरों के लिए रहमत बनो। क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है। और अब वह वजह तुम खुद बनोगे, एक जरिया, एक सहारा, एक रोशनी। और अब मेरे अजीज उस मोड़ से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारी रूह ने पहली बार खुद के भीतर वह नई रोशनी महसूस की जो अंदर से फूटकर बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय खोलता है तो वह सिर्फ हालात नहीं बदलता, वह तुम्हारी नजर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा एहसास, सब संगीत कुछ बिल्कुल नए स्तर पर उठा देता है। अब तुम्हारे सामने ना वह पुराना डर है, ना वह पुरानी कमी, ना वह थका हुआ मन। अब तुम्हारे सामने एक ऐसा रास्ता खुल रहा है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर तुम्हारे लिए सजाया है। जैसे किसी राजा के लिए कालीन बिछाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी रूह के लिए एक नूरानी राह बिछाई जा रही है। तुम अब देखोगे कि दुनिया अचानक अलग लगने लगी है। वही पेड़, वही आसमान, वही दीवारें, वही रास्ते, लेकिन अब उनमें एक नई चमक उतर चुकी है। जैसे तुम्हारी रूह की तरंगे बदल गई हो और दुनिया उसी बदलाव की प्रतिध्वनि कर रही हो। तुम्हें लगने लगेगा कि हर चीज तुम्हारे लिए आसान होती जा रही है। तुम्हारे कदमों से टकराने वाली रुकावटें या तो गायब हो रही हैं या खुद टूट कर किनारे हो रही हैं। और यह सब इसीलिए है कि अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत को आगे धकेलना शुरू कर दिया है। तुम्हारे दिल में अब एक नई स्थिरता पैदा होगी, एक ऐसी आवाज जो अंदर से कहेगी कि अब कुछ भी असंभव नहीं। यह आवाज पहले धीमी थी, लेकिन अब यह तुम्हारी रूह की दिशा बन चुकी है। और तुम्हें हैरानी होगी कि अब जो भी चाहत तुम्हारे दिल में उठती है वह इच्छा बनकर नहीं, बल्कि मंजिल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। यह वह दौर है जहां तुम्हारी इज्जत उन जगहों में बढ़ेगी जहां कभी तुम खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते थे। जहां तुम्हारी राय सुनी ही नहीं जाती थी, अब वहीं तुम्हारे शब्दों का वजन महसूस किया जाएगा। जहां लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, अब वहीं वे तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुमसे सीखना चाहेंगे,
तुम्हारी मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस करेंगे और तुम्हें यह समझ आएगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ उठाया नहीं, तुम्हारी पहचान का एक नया जन्म भी दे दिया है। अब तुम्हारी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, हर शाम नई राहत। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे पहले जो सपने तुम्हें दूर लगते थे वे अब तुम्हारे हाथों में आकार लेने लगे हैं। जैसे कोई बादल अचानक पानी बन जाए और धरती को हरा कर दे, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें अब फल देने लगी हैं। और इस नए स्वर में सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि तुम्हारे दिल में ईर्ष्या नहीं बचेगी, तुलना नहीं बचेगी, दबाव नहीं बचेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ देने की तैयारी कर ली है कि अब तुम्हारे अंदर लेने की जगह से ज्यादा बांटने की जगह जागने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शब्दों में हीलिंग होगी, तुम्हारी मुस्कान में तसल्ली होगी, तुम्हारे स्पर्श में भरोसा होगा। लोग सिर्फ तुम्हारी अमीरी नहीं, तुम्हारी रूह की गर्माहट भी महसूस करेंगे। और जो लोग कभी तुम्हें चोट पहुंचाकर चले गए थे, जब वे तुम्हारी यह हल्की सी भी चमक देखेंगे तो उनके दिलों में ऐसा कंपन उठेगा जिसे वे खुद नहीं समझ पाएंगे। आएंगे क्योंकि अल्लाह के उठाए हुए बंदों की रूह से जो प्रकाश निकलता है वह किसी को भी नजरअंदाज नहीं करने देता। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां बरकत अपना घर बना लेगी। तुम्हारे हाथ जहां बढ़ेंगे वहां आसानी